बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम ममालिक मुंह देखते रहे। इंडिया गजा की जंग में कूद पड़ा है और पहली मर्तबा ओपनली हथियार अब सप्लाई हो गए हैं। यानी इंडिया ने अब फैसला कर लिया है कि उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर ये जंग लड़नी है, और वो लड़नी थी उन्होंने। हुआ क्या है, इंडिया ने इजराइल को अब ड्रोन सप्लाई करना शुरू कर दिए हैं। हेरमन 900 ये जो ड्रोन्स हैं, ये असल में उन्होंने अब सप्लाई करना शुरू कर दिए हैं इजराइल को। असल में हैदराबाद में एक फैक्ट्री लगी थी जो इजराइल और भारत ने मिलकर बनाई, इनकी एल्बेत ने और इन्होंने, और वहां पर ये ड्रोन्स प्रोड्यूस कर रहे थे। कि फैसला ये हुआ कि हम ये ड्रोन्स जो हैं वो बनाएंगे, उसको भारत भी इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, और जहां जहां जरूरत होगी हम दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। अब हुआ ये है कि हमास ने बहुत सारे ड्रोन्स गिरा दिए इजराइल के और काफी नुकसान पहुंचाया, कई को हैक कर लिया। अब असल में जो हाई क्वालिटी ड्रोन्स थे इजराइल के पास वो मौजूद नहीं थे। उन्होंने भारत को कहा, भारत ने इनको मेड इन इंडिया 20 ड्रोन्स भिजवा दिए हैं और वो अब गजा पर बमबारी करने के लिए तैयार है। यानी ओपनली इजराइल इस जंग में भारत को ले आया और भारत इस जंग में कूद पड़ा। एग्जैक्टली इसी तरह जिस तरह अमेरिका इस जंग में कूदा है। जंग में आप कैसे कूदते हैं? आप हथियार सप्लाई करते हैं, आप सपोर्ट देते हैं, पैसा देते हैं, सारी चीजें देते हैं। और भारत के इन ड्रोन्स को प्रोवाइड, ये बड़े हाई क्वालिटी ड्रोन्स हैं और ये सही मायनों में आपको निचली सतह पर स्कैन करते हैं, चीजों को, दुश्मन को निकालते हैं, फिर उसके बाद उनको टारगेट करते हैं। इजराइल के ड्रोन्स काफी तबाह हुए थे, उनको अब इन ड्रोन्स की बड़ी अशद जरूरत थी। असल में भारत ने ये जो ड्रोन्स हैं वो करने थे यूरोप को एक्सपोर्ट, लेकिन उन्होंने वो ऑर्डर कैंसिल या डिले करके उन्होंने सबसे पहले इजराइल को दिए कि जाओ गजा पर बमबारी करो, मारो फिलिस्तीनियों को, मारो उन लोगों को और उनसे इलाके लो। यानी इजराइल के साथ ये मामला जो हुए हैं वो डायरेक्टली भारत इन्वॉल्व हो गया। पाकिस्तान कहां पर खड़ा है? अब बताइए ना जरा। सबसे पहले सूरत हाल जरा मुसलमानों से पूछते हैं, अर्दुगान से पूछते हैं, फिर पाकिस्तान से भी और बाकी सबसे। आप लोगों का दुश्मन पाकिस्तान से सबसे पहले कि भारत उनको दे रहा है, हम क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते उनको? एक बात बताइए, गजा की हुक्मरानी किसके पास थी? हमास के पास। हमास को किसने दहशतगर्द डिक्लेयर किया है? इजराइल ने किया है। इजराइल के साथ किसने किया है? उसने इजिप्ट ने किया, और इसके अलावा तो किसी ने नहीं, एक आधे किसी आधे मुल्क ने, और किसी ने नहीं किया। तो वहां के हुक्मरान थे वो, तो आपने उनकी हुकूमत को सप्लाई क्यों नहीं करे माल? आप बताइए ना। चले छोड़े, आप महमूद अब्बास और ये वो, इनके पास भी कुछ नहीं है। कौन सा ऐसा मुस्लिम कंट्री है वो प्रोवाइड करे? आप सोचिए जरा मामला कहां तक खराब हो गया। अर्दुगान से पूछे, अजरबैजान की जंग के अंदर आपने अपने ड्रोन्स दिए थे ना, किधर है आपके ड्रोन्स? जाए प्रोवाइड करें ना उनको ड्रोन्स। अब जाकर आप महमूद अब्बास या हमास को दे, लड़ाई तो वो करिए, वो तो नहीं कर रहा। आप उनको ड्रोन्स प्रोवाइड करें कि वो इसराइल का मुकाबला करे। ये क्या नाम मुजम्मत करते हैं बैठकर जी, वो हमें ये फार्मूला कबूल नहीं, ड्रामे बंद करें। ये इतने इतने जो बड़े आप पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर बजट खा रहे हैं, और भाई जाकर मदद करें, या सीधी तरह कह दें हम उनसे लड़ने के काबिल नहीं। भारत ने दुनिया की परवाह की है, प्रोवाइड कर दिए ना ड्रोन्स, और वो जंग में कूद पड़ा है। अब अगली सूरत हाल समझे, ये जरा मामला समझे। अब ये जंग जो होने जा रही है उसमें आपको बार बार हकीकत टीवी ने बात बताई थी, लड़ाई होनी है रूस की और इसराइल की नियर फ्यूचर। आपको एक बात बताई थी, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हुई है शाम के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। जैसी मुलाकात हुई है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं, डिक्लेयर कर दी वॉर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बिल्कुल सादा और क्लियर है। हुआ यह है कि ईरान ने उनको गोहेड दे दिया है कि गोलान हाइट्स की आपने हिफाजत करनी है और गोलान हाइट्स आपने वापस लेने हैं। जो ट्रम्प हाइट बन गए हुए हैं, यानी इजराइल के पास जो गोलान हाइट्स है वो सारा इलाका वापस लेना है। गोलान हाइट्स पर फौजें किसकी हैं? रशिया की। रशिया वहां पर है। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, रशिया ऐलान नहीं कर सकता डायरेक्टली कि जी हम उनसे लड़ाई कर रहे हैं। शाम में ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि आपको जिस मुल्क ने बुलाया होता है उन्होंने ऐलान करना होता है। असल में अब क्लियर मामला ये हो गया है कि रूस और ईरान, अब उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है शाम को कि आप जंग का ऐलान कर दे इसराइल के खिलाफ। जंग हम आपके बिहाफ पर लड़ेंगे, जैसे अमेरिका लड़ा है। वो कैसे जंग होगी? देखिए ये जो पिछले 3-4 महीने हैं, इन 3-4 महीनों में आप जानते हैं क्या हुआ? इसराइल की निकल गई हैं चीखें। इन 3-4 महीनों में सीन कुछ इस तरह से बना है
कि इंडिया के बहुत बड़े लोग ज्यादातर वहां पर इजराइल की फौज के साथ जाकर वहां पर लड़ते रहे। इन्होंने बताया नहीं, कुछ पकड़े गए, वो आप सबने देख ली थी उनकी तस्वीरें। अब यहां पर वो जो लड़ाई कर रहे हैं, इनको हथियार और असला खुफिया तरीके से शाम में पहुंचाया जाता रहा। उन्होंने इसको सेव किया, जैसे हमास करता रहा काफी अरसे तक। अब हुआ ये है कि रूस ने इनको कह दिया कि आप जंग शुरू कर दें। शाम लड़ पड़े। शाम के मुतालिक जितनी अहादीस और पेशन गोइयां हैं कि अखाड़ा मेन ये सजना है, क्योंकि यहां से होनी है शुरुआत, सारी दुनिया का मैदान बनना और बाद में अमन का गवारा भी इसी ने बनना है। अब यहां पर क्या मामला है कि उन्होंने यहां से लड़ाई का आगाज कर दिया। उन्होंने कहा जी हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। अब वो असल में इसराइल ने जो 2 दिन 3 पहले हमले किए थे, उसको जो सिस्टम दिया था रूस ने इनको, डिफेंस सिस्टम, उसकी मदद से इन्होंने रोका है। यानी वहां से इसराइल ने मिसाइल फायर किए, ड्रोन्स किए, और रूस का दिया हुआ जो सिस्टम था उसने रोका। तो अब वो काम ये कर रहे हैं कि रोकने के अलावा उन्होंने हमला करना है इसराइल पर। इसराइल ने इस जंग को बढ़ा दिया है। देखिए उन्होंने रफा की साइड पर भी हमला शुरू कर दिया है, उन्होंने लिबनान पर भी हमला शुरू किया है, वो 4 जगहों से लड़ाई करे। लेकिन मजा जो है वो इस वक्त इंडिया ने भी देनी शुरू कर दी। अब इंडिया ने वहां पर लड़ाई कर दी, रूस इनके साथ डायरेक्टली जंग में कूद पड़ा है। और उन्होंने शाम को कहा कि आप लड़ाई करें, हम आपके पीछे हैं। जैसे अमेरिका ने दुनिया को एक कहा दिया हम इसराइल की मजम्मत कर रहे हैं, फलाना, ये बस आसाद असला भी दे रहे हैं। भारत, हम जी ये नहीं चाहते कि किसी का इलाका ले। भारत को सूट करता है कि वो इलाके ले। देखिए अगर इजराइल इलाके ले लेगा गजा के और सारे, तो भारत भी तो क्लेम करेगा ना गिलगित बल्तिस्तान में। तो वो कह रहा है कि मैं वहां पर, अगर ये फौजी कामयाब हो जाते हैं तो अब ये जो ड्रोन्स हैं वो कहां पर इस्तेमाल होने हैं? पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होने इसराइल के ड्रोन्स। इसराइल की कंपनी और भारत मिलकर हैदराबाद में फैक्ट्री लगाई है इन्होंने, तो वहां पर वो ड्रोन्स इस्तेमाल नहीं होने। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने करने, सबसे पहले उन्होंने अपने लिए लिए। इंडिया ने, देखिए मोदी का मामला क्या है, हम लोग बड़ी तनकीद की मोदी के ऊपर, ओ जी ऐसे है वैसे है। अगले ने दुनिया को पूरी तरह पैरों में रोन दिया है। और आप देखिए उसने इंडिया की इकोनॉमी को पाकिस्तान से 100 साल आगे वो ले गया। वो IMF को भी मैनेज करता है, वो सारी चीजें मैनेज करता है। अब इस सूरत हाल के अंदर उसने मनवा लिया है। देखिए पहले होता क्या था, 2019 तक उसकी वो लेवल की परफॉर्मेंस नहीं थी। उसको ये लगता था कि मैं पाकिस्तान का, यानी उसने इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान पर हमला किया था। अब उसको पाकिस्तान पर हमला करने की जरूरत नहीं है। अब वो कहता पाकिस्तान से मेरा मुकाबला ही कोई नहीं है। लेकिन उसे सिर्फ वो लेना गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की साइड पर, वो उसकी तैयारी करके बैठा है। तो इन्होंने अब इस जंग में वो बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। देखिए ईरान को इस बात का पता था पहले। अब ईरान के और इंडिया के ताल्लुकात जाहिर सी बात है उसमें बहुत ज्यादा एक खिंचाव आएगा। लेकिन मोदी तो मास्टर है। देखिए यूक्रेन ने कहा भारत को कि आप हमें असला दें, उन्होंने इनकार किया। उन्होंने इसलिए इनकार किया, उन्होंने कहा जी हमारे रूस के साथ ताल्लुकात हैं, आपसे ज्यादा हैं, तो अगर हम रूस से हमारी खराब हो गई तो ना तो सस्ता तेल मिलेगा। जैसे आज यूरोप को तेल देना तो 40% भारत सस्ता लेता है यूरोप के लिए, और फिर वही तेल यूरोप को बेचे। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को आसमान पर पहुंचा दिया, उनको किसी IMF की जरूरत ही नहीं। अब वो कूद पड़े हैं इसराइल की जंग में, और वो मुसलमानों के खिलाफ डायरेक्टली आ गए हैं। रूस ने तो इस जंग में शमूलियत इख्तियार कर ली है, वहां से वो लड़ाई करेंगे, रूस उसको बैकअप करेगा। अब डायरेक्टली लड़ाई होगी रूस और इसराइल की। और रूस ने फिर वो लम्हा आएगा कि जब रमजान कादिर को वो जब बुलाएंगे और कहेंगे कि आप आए यहाँ पर, पहले वो लड़ाई करते रहेंगे, फिर उसके बाद लड़ाई होगी। देखिए कल को अफगान तालिबान के साथ इनका इत्तेहाद हो जाता है, वो कहता है ठीक है आओ शाम के अंदर आकर लड़ाई करो। इत्तेहाद है ना, आप कहीं भी कल को वो कहते हैं ठीक है हमने अड्डे बनाने हैं, हम वहां पर आ रहे हैं। जब इत्तेहाद बन रहे हैं तो कोई मसला नहीं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर भारत मदद कर सकता तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता मदद? ये तुर्की से पूछे ना क्यों नहीं आप मदद कर सकते? मलेशिया क्यों नहीं कर रहा मदद? ये सारे मदद कर रहे हैं, हम लोग क्यों डर रहे हैं? यानी हम ओपनली जाकर बात करें कि भाई वो अगर ये हरकतें करता फिर है। सऊदी अरब ने स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने अमेरिका को कहा हमने आपकी कोई मदद नहीं करनी यमन के खिलाफ, हमने लड़ाई अपने मुल्क में नहीं लेकर आनी। क्या उखाड़ लिया अमेरिका ने? ईरान खड़ा हो गया। यमन, आप यमन को देखिए क्या है यमन के पास, मार मार कर अगलों ने भुड़कस निकाल दिया अमेरिका का, गले से पकड़ा हुआ है उन्होंने। और अमेरिका गला नहीं छुड़ा पा रहा, सुपर पावर है। क्या कर लिया आप देखेंगे फ्यूचर के अंदर। चाइना ने भी गोहेड दे दिया है रशिया को कि आप ठीक है इनके साथ लड़ाई करें, क्योंकि वो बाहर है। वो कहता मैंने सारा इलाका लेना है शाम का, मैंने मिस्र का भी लेना है, मैंने वो इलाके भी लेने। तो वो लड़ाई तो आसमान पर पहुंच गई है। अब भारत आपको क्या लगता है खाली ड्रोन्स दे रहा है? फलस्तीन, ये ड्रोन्स कहां पर जा रहे हैं? वो मारे हैं फलस्तीनियों को, वो आम लोग गजा में मारे हैं। तो भारत अगर ये कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तुर्की क्यों नहीं कर सकता? आप एक बात बताइए, किस दिन के लिए हमने ये चीजें संभाल कर रखी हुई हैं? किसका डर है हमें? यमन को डर है अमेरिका का, डर है वो अमेरिका से।
वो तो लड़ा अमेरिका को गले से पकड़ा हुआ है। ईरान को कितना डर है, चाइना को कितना है, रूस। आप यमन की इकोनॉमी का अंदाजा लगा ले, क्या इकोनॉमी, 2 वक्त की रोटी नहीं खाते वहां पर लोग, है ही नहीं उनके पास खाने के लिए, और गुर्बत से इमदाद ना मिले तो भुड़कस निकल जाए उनका। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में अगलों ने अमेरिका को पकड़ लिया। अमेरिका ने कहा कि हमने आपको छोड़ना नहीं, उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं हमने तुम्हारे साथ करना क्या है। अमेरिका के इतने उन्होंने शिप तबाह किए, इतने शिप तबाह किए हैं कि यूरोप की सारी कंपनीज अमेरिका को छोड़कर चली गई हैं। उन्हें ठेका किया हुआ था इनके साथ कि आप हमारी सिक्योरिटी करेंगे। और दूसरा, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट समेत जिन जिन ममालिक को अपने डिफेंस सिस्टम दिए, उन सब ने अमेरिका को कह दिया कि तुमने तो हमें बर्बाद दिया है, हमने तो तुम्हारी वजह से खुद बनाया नहीं था और तुम्हारा सिस्टम यहाँ पर फेल हो रहा है, तो तुम कौन सा मुल्क की सुपर पावर हो। अब बताइए कि भारत वहां पर ड्रोन्स पहुंचा रहा है, उन ड्रोन से, यानी भारत अब कूद पड़ा इस जंग में, बराह रास्त वो कूद पड़ा है इस जंग में। वहां पर इनके फौजी भी जाकर लड़े हैं। और उसके बाद आप देखिएगा जब पूरी तरह लड़ाई उसने जाकर लड़ना, क्योंकि उनको पता है भारत, देखिए इस वक्त जियाड बन चुका है, ना वो अमेरिका की सुनता है, ना वो कनाडा की सुनता, ना वो किसी और की, ना यूरोप की, कोई उनको कुछ नहीं कर सकता। उनकी मार्केट इतनी बड़ी है। हमने मोदी का हमेशा मजाक उड़ाया, मोदी ऐसे वैसे, उसने एक पैगाम लॉन्च किया, एक इनिशिएटिव लिया, आत्मनिर्भर, वो था मेड इन इंडिया। उसका एक प्रोग्राम था कि जो भी बनेगा मेड इन इंडिया, उसने कहा सारी कंपनीज यहां से चल जाए, हमने आपसे कोई माल नहीं लेना। एप्पल को उसने कहा कि यहां पर आकर तुम आईफोन बनाओगे, तुम यहां पर आकर बनाओगे तो हम लेंगे। उसने कहा मैंने दुनिया से माल नहीं लेना। अब पूरी दुनिया भारत की मोहताज है। टेस्ला वहां पर जा रहा है, आईफोन वहां पर है, ड्रोन्स वहां पर बने, राफेल तैयारे, बताइए भारत ने राफेल तैयारे लिए और दुनिया में तहलका मचाया, और वो राफेल तैयारे भारत के अंदर बनेंगे। अब वो सारी सूरत हाल, बाइक्स, गाड़ियां, हर चीज, सैमसंग से लेकर उसने हर ब्रांड को कहा यहां पर आओ, यहां पर आकर बनाओ, जो भी बनाना है मेड इन इंडिया होगा, हम बनाएंगे। और देख लिया वो सप्लाई कर। अब असल में जो याद रखिएगा, उन्होंने मॉडल कहां से अपनाया, उन्होंने चाइनीज मॉडल लिया। दुनिया के अंदर इस वक्त चाइना का पूरा वर्ल्ड मोहताज है, तो वो चाह रहे हैं कि भारत का भी मोहताज हो जाए। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर भारत कूद पड़ा है जंग में, तो मुसलमान कब तक जाएंगे? उन्होंने क्या करना है, वो इंतजार करे। डर किस बात का, किस बात का आपको डर है? अब आप एक बात बताइए कि भारत के पास डिफेंस सिस्टम उसने रशिया से ले लिया, अमेरिका मना करता रह गया, उसने कहा मैंने लेना है, जो मर्जी हो जाए, क्या उखाड़ लिया अमेरिका ने। अब अगली जो सूरत हाल है, भारत ने इसकी प्लानिंग बनाकर रखी है कि हम हथियार सप्लाई करेंगे, हम किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। और आप इमेजिन करें कि उन्होंने और भी साथ क्या काम करना है, वो रशिया से ले रहे हैं धड़ाधड़ हथियार। देखिए रूस के ऊपर है पाबंदियां दुनिया भर की, ठीक है, उनकी इकोनॉमी आसमान पर चली गई तेल की कीमतों की वजह से, लेकिन अब उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए पैसा, और इनको हथियार बेचने, वो भारत को बेचते हैं, भारत आगे सप्लाई कर रहा है इसराइल को, और वो कह रहा है कि तुम्हें कमी नहीं आनी चाहिए। इसराइल ने अपना इतना असला जाया कर लिया है, उसे तबाही कर ली है। अब असल में इसराइल ने 4-5 ममालिक से जंग करनी है। लेबनान से वो जंग कर रहा है, उसने इसके बाद उर्दन से करनी है, शाम से लड़ाई उसकी तैयार है, रूस उसके मुकाबले में होगा। तो आप सोचें कि रूस का असला रूस के खिलाफ इस्तेमाल हुआ क्योंकि उसने भारत को दिया, भारत ने आगे इसराइल को। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि बजाय समझाने के कि वो के देखिए दुनिया के अंदर मुसलमानों के पास क्या रह गया, वो देख रहे हैं तमाशा, उनके पास एक ही चीज रह गई, मुजम्मत मुजम्मत मुजम्मत, दैट्स इट। भारत ने भी मुजम्मत की थी, लेकिन साथ उसने कहा था कि ठीक है मैं हथियार भी दूंगा, भाई आप भी मुजम्मत करके उनको दे दें। और दुकान से पूछे ना जरा, तैयबुर दुकान से, कि भाई आप तो ड्रोन्स के अंदर आसमान पर पहुंचे हो भाई, आप भारत को भी ड्रोन्स देते हैं, पाकिस्तान को भी देते हैं, अब चाइना मदद करे ना उनकी। आपने तो अबू उबैदा की तस्वीरें पूरे इस्तांबुल में लगाई हैं, तो आप मदद करें फिर उनकी। आप इसराइल को नहीं रोक सकते, कैसे आपने इसराइल को रोकना? अभी तक करार था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रोक पाया इसराइल को। उन्होंने कहा था 1 महीने में आपने रिपोर्ट देनी, उसने मार मार कर भुरकस निकाल दिया है। कुछ भी नहीं, दुनिया कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ हम तमाशा देख रहे हैं। अब अगर ये लड़ाई ना, देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, यहां से अगर उनकी शिकस्त गजा में हो जाती, अगर लट से हो जाती या वैसे ये वो, तो इसराइल ने छोड़ना था बाकी ममालिक को। इस वक्त सारे ये सोच रहे हैं कि हम अपना अपना बचाव कर लेते हैं। देखिए अपना अपना बचाव करने के चक्कर में सारे आहिस्ता आहिस्ता तबाह होते जा रहे हैं। यूरोप ने शमूलियत इख्तियार नहीं की फलाना, लेकिन हथियार भी चुपके से दे रहे हैं। तो भारत तो भी इस जंग में कूद पड़ा है। सवाल ये पैदा होता है कि बाकियों ने कब जाना है। इस्माइल हानिया ने ये बात हालिया की, उसने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान सुबह उठकर धमकी दे देना इसराइल को, ये गजा की जंग खत्म हो जाएगी। उसने क्यों कहा था?
उसको पता है कि इजरायली आज भी अगर किसी से डरते हैं तो जाहिर सी बात है दुनिया के अंदर दो ही कौमें हैं जिनसे वो डायरेक्टली डरते हैं, या तो वो ईरान से डरते हैं, पाकिस्तान से। देखिए जिनके पास न्यूक्लियर या लड़ने की कैपेसिटी हो वो उनसे डरते हैं। तीसरा एक नाम शामिल हुआ है और वो यमन का भी हो गया है, और उसमें फिर एक चौथा भी नाम आप ऐड कर लें और पांचवा भी कर लें, हमास और हिजबुल्ला। अगर आप इजराइल को वो कहते हैं कि धमकी दे रहे हैं तो आप सोचिए जंग उसी वक्त खत्म हो जाएगी। हमने क्यों नहीं अभी तक दी, क्यों नहीं दी? आप दे दें, आप उठे होने के, ठीक है नहीं आ रहे हमारे तैयार है, हम भी करेंगे। करिश तो थोड़ी दिखानी पड़ेगी। क्या दुनिया के अंदर इस वक्त ममालिक करिश नहीं दिखा रहे? भारत ने किसी से पूछा? सारी दुनिया इजराइल के खिलाफ खड़ी है, मुजम्मतें हो रही हैं, एहतजाज हो रहे हैं, उनके अपने मुल्क के अंदर कह रहे हैं कि यार इस जंग को बंद करो, तो भारत खामोश हुआ, उसने दे दिया ना। ये सूरत हाल होती है कि जब आप इंटरनेशनल सतह पर स्टैंड ले जाते हैं, आप कहते हैं कि नहीं हमने ये काम करना है, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।